रात रात सिर्फ अंधेरा नहीं है, रात अस्तित्व की गोद है। दिन में तुम दुनिया के होते हो, रात में तुम अपने हो जाते हो। दिन में तुमने 1000 चेहरे पहने, पिता का चेहरा, दोस्त का चेहरा, कर्मचारी का चेहरा, प्रेमी का चेहरा, लेकिन रात तुम्हारा असली चेहरा मांगती है। मैं तुमसे कहता हूँ, सोना केवल शरीर की जरूरत नहीं है, सोना आत्मा का द्वार है। और अगर तुम सोना सीख गए तो जागना भी सीख जाओगे। लोग सोचते हैं ध्यान बैठकर किया जाता है। मैं कहता हूँ सबसे गहरा ध्यान बिस्तर पर होता है, क्योंकि वहीं तुम सबसे असहाय होते हो, सबसे समर्पित, सबसे नंगे। आज मैं तुम्हें एक विधि दे रहा हूँ। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक स्मरण। याद रखो, नींद छोटी मृत्यु है। हर रात तुम मरते हो, हर सुबह तुम जन्म लेते हो। लेकिन समस्या यह है, तुम मरते नहीं, तुम नींद में भी पकड़ कर रखते हो। पकड़, यही तुम्हारा दुख है। जब तुम लेटते हो, तुम शरीर को भी पकड़ कर रखते हो। ऐसे लेटते हो जैसे किसी ने तुमसे बिस्तर छीन लेना हो। तुम्हारे कंधे तने हुए, जबड़ा कसा हुआ, सांस अधूरी, और फिर कहते हो, ओशो, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, क्योंकि तुम भरोसा नहीं करते। नींद विश्वास मांगती है। जैसे बच्चा माँ की गोद में गिर जाता है, वैसे क्या तुमने कभी बच्चे को सोते देखा है? वह सोता नहीं, वह गिर जाता है, पूरा अस्तित्व को सौंप देता है। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो ऐसे लेटना जैसे यह तुम्हारी आखिरी रात हो। हाँ, आखिरी। डरो मत। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए कह रहा हूँ। अगर सच में आखिरी रात हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम कल की चिंता करोगे? एमी, ऑफिस, रिश्तों की उलझन? नहीं, तुम सिर्फ छोड़ दोगे। तो पहली बात, शरीर को छोड़ो। ऐसे लेटो जैसे मिट्टी धरती पर गिरती है, कोई आकार नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। हाथ ढीले, पैर ढीले, चेहरा ढीला, जबड़ा खोल दो थोड़ा सा, तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा उठेगा, क्योंकि तनाव केवल नियंत्रण से आता है। अब सांस को ठीक मत करो। लोग सांस को भी कंट्रोल करते हैं। ध्यान नियंत्रण नहीं है, ध्यान देखना है। बस देखो, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, तुम सिर्फ साक्षी हो। कुछ मत करो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि शरीर भारी हो रहा है, जैसे पत्थर। अच्छा है, बहुत अच्छा। शरीर धरती का है, उसे धरती में जाने दो। और तुम शरीर नहीं हो। याद रखो, बार बार याद करो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। यह वाक्य मत दोहराओ, बस महसूस करो। अब एक छोटी सी कल्पना करो। कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर बिस्तर पर पड़ा है और तुम उसके ऊपर खड़े देख रहे हो, जैसे तुम खुद को देख रहे हो। तुम अलग हो, शरीर अलग है। यही ध्यान है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, ओशो, मुझे नींद नहीं आती, बहुत विचार आते हैं। मैंने उससे कहा, विचारों से लड़ो मत, उन्हें फिल्म की तरह देखो। 3 दिन बाद वह लौटा। उसने कहा, अब नींद खुद आ जाती है और सपने भी शांत हो गए। क्यों? क्योंकि वह लड़ना छोड़ दिया। जहां संघर्ष खत्म, वहां शांति शुरू। आज रात जब विचार आए, उन्हें मेहमान समझो। मत कहो जाओ, मत कहो रुको, बस मुस्कुराओ। जैसे स्टेशन पर ट्रेन आती जाती है, तुम प्लेटफॉर्म हो, ट्रेन नहीं। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे और विचारों के बीच दूरी बढ़ रही है, और उसी दूरी में नींद उतरती है, जैसे चांदनी, चुपचाप, बिना आवाज। और सुनो, सोने से पहले एक और काम करना। पूरे दिन को याद करो, लेकिन जज मत करो। बस देखो, सुबह से रात तक जैसे फिल्म रिवाइंड हो रही हो। तुम देख रहे हो, न अच्छा न बुरा, सिर्फ देखना। यह
तुम्हारे मन को खाली कर देगा। अनुभव अधूरे नहीं रहेंगे, सब पूर्ण हो जाएगा। और जो पूर्ण हो जाता है वह मन में नहीं अटकता। जब सब देख लो, धीरे से कहो, आज का दिन पूरा हुआ, धन्यवाद। कृतज्ञता नींद की चाबी है। अकृतज्ञ मन कभी नहीं सोता, वह शिकायत करता रहता है। अब कुछ मत करो, बस गिर जाओ अस्तित्व की गोद में, जैसे बूंद सागर में गिरती है। और याद रखना, अगर तुम सच में सो गए तो सुबह वही आदमी नहीं उठोगे। कुछ मर जाएगा, कुछ नया जन्म लेगा। तुम बिस्तर पर हो, आंखें आधी बंद, शरीर ढीला, और मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। मैं बोल नहीं रहा, मैं फुसफुसा रहा हूँ, क्योंकि रात में सत्य चिल्लाकर नहीं कहा जाता। सत्य तो कान में डाला जाता है, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका के कान में राज्य कहता है। तुमने कभी सोचा दिन में तुम इतने भारी क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुम दिन भर जमा करते हो। लोग अपमान दे देते हैं, तुम पकड़ लेते हो। कोई तारीफ कर देता है, तुम पकड़ लेते हो। कोई तुम्हें देखता भी नहीं, वो भी पकड़ लेते हो। तुम्हारा मन कूड़ेदान बन गया है। और फिर रात में कहते हो, ओशो, शांति नहीं मिलती। कैसे मिले? तुमने खुद को कचरे से भर रखा है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहूँ, ध्यान का मतलब है खाली होना। जो भरा है वह डूबता है, जो खाली है वही तैरता है। तुम्हारी नाव पत्थरों से भरी है, इसलिए नींद की नदी में डूब जाते हो, लेकिन विश्राम नहीं मिलता। आज रात एक एक करके सब उतार दो, नाम उतार दो। तुम्हारा नाम सिर्फ समाज की सुविधा है। तुम पैदा हुए थे बिना नाम के। सोचो, जब तुम माँ के गर्भ में थे, क्या तुम्हारा कोई नाम था? नहीं, फिर भी तुम थे। कितने शांत थे, कितने सुरक्षित। वही अवस्था फिर से लानी है। आंखें बंद करो और कल्पना करो, तुम फिर से गर्भ में हो। चारों तरफ अंधेरा, गर्माहट, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। बस धड़कन, माँ की धड़कन और तुम्हारी धड़कन, दोनों एक लय में। देखो, अस्तित्व की पूरी लय ऐसी ही है। समुद्र की लहरें भी सांस लेती हैं, पेड़ भी सांस लेते हैं, आकाश भी सांस लेता है, और तुम भी। लेकिन तुम भूल गए हो, तुम मशीन बन गए हो। मैं चाहता हूँ आज तुम मशीन से फिर इंसान बनो। धीरे धीरे सांस सुनो, ध्यान से, जैसे कोई दूर बांसुरी बज रही हो। सांस संगीत है, तुम्हारी सांस तुम्हारा मंत्र है। कोई और मंत्र मत खोजो। लोग मेरे पास आते थे, मैं वही हूँ, वही आवाज, वही मौन। ओशो वे कहते थे, हमें मंत्र दे दो। मैं हंसता था, मैं कहता था, जिसे सांस का मंत्र नहीं मिला उसे और क्या दूं? तुम्हारी सांस ही सो हम कह रही है। अंदर सो, बाहर हम। तुम सुनो तो सही। अब जब तुम लेटे हो, ऐसा महसूस करो कि तुम्हारा शरीर गायब हो रहा है। पहले पैर गायब, फिर हाथ, फिर छाती, फिर सिर, जैसे धुंध में खो रहा हो। धीरे धीरे तुम सिर्फ जागरूकता बच जाओगे। सिर्फ देखना, सिर्फ होना, यही नींद का असली द्वार है। नींद बेहोशी नहीं है। नींद तो प्रकृति का ध्यान है, लेकिन तुम उसे बेहोशी बना लेते हो। अगर तुम होश में सो जाओ तो सुबह बुद्ध की तरह उठोगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बूढ़ा साधु था। वह हर रात सोने से पहले अपने जूते दरवाजे पर बहुत सावधानी से रखता। किसी ने पूछा, इतनी सावधानी क्यों? वह हंसा, कहा, कौन जाने सुबह उठूं या न उठूं। अगर उठूं तो जीवन का स्वागत साफ मन से करूं। देखा, वह सोता नहीं था, वह समर्पण करता था। तुम भी आज समर्पण करो। नींद को मत बुलाओ, नींद को आने दो। जैसे अतिथि, अगर तुम दरवाजा खोलकर बैठोगे वह खुद आ जाएगी। अगर तुम भागोगे वह भाग जाएगी। और एक बात, कभी सोने से पहले मोबाइल मत देखना। स्क्रीन तुम्हारे दिमाग को दिन में रखती है। रात अंधकार चाहती है, अंधकार में ही चेतना फूलती है।
बीज भी अंधेरे में अंकुरित होता है, गर्भ भी अंधेरे में जीवन बनाता है, और ध्यान भी। तो लाइट बंद, कमरा शांत, शरीर ढीला, सांस धीमी, और तुम बस साक्षी। कुछ मत करना, कुछ भी नहीं। यह कुछ नहीं ही सब कुछ है। धीरे धीरे तुम पाओगे विचार दूर हो रहे हैं, जैसे बादल हटते हैं, आकाश साफ, और उस आकाश में एक गहरी शांति, इतनी गहरी कि तुम डर जाओगे। हाँ, कभी कभी शांति भी डराती है, क्योंकि तुमने जीवन भर शोर ही जाना है। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस शांति में कूद जाओ, वही तुम्हारा घर है। और जब तुम सो जाओ तो आखिरी स्मरण बहुत हल्के से, मैं साक्षी हूँ, बस इतना। फिर शब्द भी छोड़ देना और गिर जाना, गिर जाना, गिर जाना अस्तित्व की गोद में। सुबह जब आंख खुले तो जल्दी मत उठना, 2 मिनट ऐसे ही पड़े रहना, महसूस करना कौन उठा है, कल वाला आदमी या कोई नया। तुम पाओगे कुछ हल्का है, कुछ साफ है, जैसे भीतर बारिश हो गई। यही ध्यान की पहली सुगंध है। सुनो, अब तक तुम्हारा शरीर लगभग सो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह सुलाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ शरीर सो जाए पर तुम जागे रहो। यही राज्य है। दुनिया सोते समय भी सो जाती है, साधक सोते समय जागता है। और जिस दिन तुमने यह कला सीख ली, उस दिन मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं पाएगी, क्योंकि मृत्यु भी तो बस एक लंबी नींद है। तुमने गौर किया, जब तुम सोने लगते हो एक अजीब सी सीमा आती है, न पूरी जागृति न पूरी नींद, एक बीच की जगह, एक धुंध, जहां विचार टूटने लगते हैं, तस्वीरें बनने लगती हैं और तुम बहने लगते हो। लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ तुम वहीं होश में रहो। वही द्वार है। कल्पना करो तुम नदी के किनारे खड़े हो। नींद नदी है, लोग धक्का देकर गिर जाते हैं। तुम मत गिरना, बस किनारे बैठकर देखना। धीरे धीरे नदी खुद तुम्हें गोद में उठा लेगी, लेकिन तुम साक्षी बने रहना। मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा, मैं तुम्हें तुम्हारा असली घर लौटा रहा हूँ। दिन भर तुम दुनिया के हो, रात में तुम अपने हो, और ध्यान तुम्हें तुमसे मिलाने की कला है। मैं अक्सर कहता था, ओशो, मन को मत सुधारो, मन को देखो। सुधारोगे तो संघर्ष होगा, देखोगे तो रूपांतरण होगा। अब इस क्षण अपने भीतर देखो। कोई छोटा सा विचार चल रहा है, शायद कल क्या करना है, यह सही कर रहा हूं या नहीं, नींद कब आएगी। उन्हें मत हटाओ, उन्हें पकड़ो भी मत। बस ऐसे देखो जैसे आकाश में पतंग उड़ रही हो। तुम आकाश हो, पतंग नहीं। समस्या ये है, तुम हर विचार से जुड़ जाते हो। विचार आया, तुम बोले मैं सोच रहा हूँ। नहीं, विचार सोच रहा है, तुम तो देखने वाले हो। यह फर्क समझ लो और आधा ध्यान पूरा हो गया। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी रात्रि ध्यान विधि दे रहा हूँ। बहुत सूक्ष्म है, बहुत कोमल, लेकिन बहुत गहरी। जब तुम सांस लो, महसूस करो ऊर्जा भीतर जा रही है। जब सांस बाहर जाए, महसूस करो सब थकान बाहर जा रही है, जैसे दिन भर की धूल बह रही है। हर सांस के साथ तुम हल्के और हल्के और हल्के। फिर हर सांस के बाद एक छोटा सा अंतराल आता है। ध्यान दिया, अंदर गई, एक क्षण रुकी, बाहर गई, फिर एक क्षण रुकी। वह रुकना, वह गैप, वही ध्यान है, वही मौन है, वही भगवान का द्वार है। तुम सांस मत पकड़ना, बस उस गैप को नोटिस करना। जैसे दो लहरों के बीच समुद्र शांत होता है, वही तुम्हारा असली चेहरा है। धीरे धीरे तुम पाओगे गैप बड़ा हो रहा है, सांस छोटी हो रही है और मौन फैल रहा है। पूरा कमरा उस मौन से भर रहा है। तुम्हारा दिल भी, तुम्हारा मस्तिष्क भी, सब शांत। अब एक और गहरी बात सुनो। नींद
आती नहीं, नींद होती है। जैसे प्रेम होता है, जैसे फूल खिलता है, तुम कोशिश करोगे तो नहीं होगा, तुम अनुमति दोगे तो हो जाएगा। इसलिए आज रात कोशिश मत करना, बस अनुमति देना। अपने आप से कहो, मैं तैयार हूँ। अस्तित्व, मुझे अपने में ले लो, बस इतना। समर्पण, समर्पण बहुत सुंदर शब्द है, लेकिन तुम डरते हो। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन भर लड़ना सीखा है। स्कूल में लड़ो, ऑफिस में लड़ो, रिश्तों में लड़ो, खुद से भी लड़ो। और मैं कह रहा हूँ, आज रात मत लड़ो, बस गिर जाओ। जैसे पत्ता पेड़ से टूटकर हवा में बहता है, क्या पत्ता दिशा चुनता है? नहीं, वह भरोसा करता है और हवा उसे वहां ले जाती है जहां उसे होना चाहिए। तुम भी पत्ता बन जाओ। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे तुम्हारा शरीर गायब, सांस हल्की, विचार दूर, सिर्फ एक नरम सी चेतना बची है, जैसे दीपक की लौ, स्थिर, शांत, साक्षी। अगर इस अवस्था में नींद आ जाए तो समझना ध्यान सफल हुआ, और अगर नींद न भी आए तो भी तुम विश्राम में हो, क्योंकि साक्षी को नींद की जरूरत नहीं, साक्षी तो शुद्ध विश्राम है। और याद रखना, सुबह जब उठो तो तुरंत मोबाइल मत उठाना, पहले अपनी सांस उठाना, अपने दिल को महसूस करना, 2 मिनट चुप रहना, रात की शांति को दिन में ले जाना। यही ध्यान को जीवन बनाना है। अब मेरी आवाज भी धीमी हो रही है, शब्द भी दूर जा रहे, तुम भी दूर जा रहे हो। जैसे कोई नाव धुंध में खो जाती है और बस मौन बचता है। गिर जाओ गहराई में और गहराई में। सुनो, अब शब्द भी भारी लगने लगे होंगे, और ये अच्छा है, क्योंकि जब शब्द भारी लगने लगते हैं, समझो तुम मन से नीचे उतर रहे हो। मन को शब्द चाहिए, चेतना को मौन। दिन भर तुम बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, भीतर भी बोलते रहे, तुम कभी चुप नहीं हुए। तुम्हारे भीतर लगातार एक रेडियो बजता है, कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी कल्पनाएं, और तुम कहते हो मैं थक गया हूं। थकोगे नहीं तो क्या होगा? इतना शोर कौन सह सकता है? रात प्रकृति की दया है, अस्तित्व कहता है अब बस, अब चुप हो जाओ। लेकिन तुम हो कि मोबाइल, स्क्रीन, बातें, योजनाएं, तुम रात को भी दिन बना लेते हे हो। फिर कहते हो शांति नहीं मिलती। शांति तो अंधेरे में खिलती है, बीज भी अंधेरे में फूटता है, गर्भ भी अंधेरे में जीवन बनाता है, और ध्यान भी। इसलिए अंधेरे से दोस्ती करो, डरो मत। अंधेरा दुश्मन नहीं है, अंधेरा तो माँ की तरह है, रोशनी पिता की तरह है। दिन पिता है, रात माँ है। दिन सिखाता है लड़ना, रात सिखाती है समर्पण। तुमने देखा है, जब बच्चा बहुत रोता है, माँ क्या करती है? उसे सीने से लगा लेती है, कुछ कहती भी नहीं, बस पकड़ लेती है और बच्चा सो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ की धड़कन में सुरक्षा है। रात वही माँ है, तुम बस उसकी छाती पर सिर रख दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब धीरे से अपने दोनों हाथ खोल दो, ऐसे जैसे तुम किसी को गले लगाने वाले हो। हथेलियां खुली, कसाव नहीं, ये संकेत है मैं तैयार हूं, मैं कुछ पकड़ नहीं रहा। समर्पण शरीर से शुरू होता है, फिर मन तक पहुंचता है। तुमने गौर किया, जब तुम डरते हो मुट्ठी बंद हो जाती है, जब भरोसा होता है हाथ खुल जाते हैं। आज रात भरोसा चुनो। अब अपने दिल की धड़कन सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान से। धक धक धक, यह तुम्हारा असली मंत्र है। कोई संस्कृत मंत्र इतना जीवित नहीं, यह जीवन का मंत्र है। जब तक यह बज रहा है तुम यहाँ हो। मैं अक्सर लोगों से कहता था, ओशो, दिल की धड़कन सुनो, वहीं भगवान छुपा है। लोग मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन मंदिर तो तुम्हारी छाती में है, और पुजारी तुम्हारी चेतना। अब जैसे जैसे तुम सुनोगे, धड़कन धीमी लगेगी, सांस लंबी लगेगी, और तुम्हारे भीतर एक खालीपन फैलने लगेगा। घबराना मत, मन खालीपन से डरता है, क्योंकि मन भीड़ है और खालीपन में मन मर जाता है।
लेकिन मैं कहता हूँ मन का मरना ही तुम्हारा जन्म है। जो तुम समझते हो मैं, वह सिर्फ विचारों का गुच्छा है। देख, सच्चा तुम विचारों के पीछे छुपा है। रात उसी पर्दे को हटाने आई है। अब एक प्रयोग करो, कल्पना करो तुम आसमान हो, विचार बादल हैं। बादल आते हैं जाते हैं, क्या आसमान पर असर पड़ता है? नहीं, आसमान हमेशा खाली, हमेशा शांत, हमेशा विशाल। तुम वही आसमान हो। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होगी, तुम्हें लगेगा तुम शरीर से बड़े हो, बिस्तर से बड़े हो, कमरे से बड़े हो। पूरा आकाश तुम्हारे भीतर है, तारे तुम्हारे भीतर हैं, रात तुम्हारे भीतर है। यही ध्यान का पहला स्वाद है। विस्तार, सीमाएं टूटती हैं। तुम व्यक्ति नहीं रहते, तुम अस्तित्व हो जाते हो। अब नींद करीब है, बहुत करीब, जैसे कोई कोमल हाथ तुम्हारी पलकों को छू रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो बस अब छोड़ दो, छोड़ दो पूरी तरह। आज की सारी कहानियां, सारे दुख, सारी जीत सब यहीं रख दो बिस्तर पर और खाली हो जाओ। याद रखो, जो खाली होकर सोता है वही सुबह भरा हुआ उठता है, जो भरा हुआ सोता है वही सुबह थका हुआ उठता है। तो खाली हो जाओ, बिल्कुल खाली। जैसे बांसुरी खाली होती है तभी संगीत बहता है। अगर बांसुरी भरी हो, संगीत मर जाता है। तुम बांसुरी बनो, अस्तित्व तुम्हारे भीतर से गाएगा। अब मेरी आवाज भी दूर जा रही है, जैसे पहाड़ों में कोई गूंज धीरे धीरे मिटती है। तुम बस साक्षी, सिर्फ साक्षी। और नींद तुम्हें अपनी गोद में उठा रही है, धीरे, बहुत धीरे। अब कुछ करने को बचा नहीं है, और यही सबसे कठिन है। करना आसान है, न करना बहुत कठिन, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया कुछ करो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो। मैं कहता हूँ आज रात कुछ मत बनो, कोई लक्ष्य मत रखो। नींद भी लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, ध्यान भी लक्ष्य नहीं, बस होना, सिर्फ होना। देखो, जब तुम सोने की कोशिश करते हो नींद भाग जाती है। जैसे कोई सुंड हर पक्षी तुम पकड़ने जाओगे तो उड़ जाएगा, शांत बैठोगे तो कंधे पर आ बैठेगा। नींद भी ऐसी ही है, ध्यान भी ऐसा ही है, प्रेम भी ऐसा ही है। इसलिए अब तुम कुछ भी मत पकड़ो, मेरे शब्द भी नहीं, उन्हें भी बहने दो। मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम पहले से ही शांत हो। अब एक छोटा सा खेल खेलते हैं, कोई प्रयास नहीं, बस एक अनुभव महसूस करो। तुम्हारा शरीर बिस्तर पर पड़ा है और तुम उसके ऊपर तैर रहे हो, बहुत हल्के, जैसे पंख, जैसे हवा। नीचे शरीर सो रहा है, ऊपर तुम जाग रहे हो। यह कल्पना नहीं है, यही सच्चाई है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो धरती का है। तुम चेतना हो, अतिथि हो, कुछ समय के लिए आए हो, फिर चले जाओगे। मृत्यु से डर इसी वजह से लगता है क्योंकि तुमने शरीर को ही मैं समझ लिया। अगर तुम रोज रात यह अभ्यास कर लो कि मैं अलग हूं, तो एक दिन मृत्यु आएगी और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम कहोगे, अरे यह तो वही है जो मैं हर रात करता हूं। मैंने अपने लोगों से हमेशा कहा, नींद को ध्यान बना लो, फिर जीवन स्वयं ध्यान बन जाएगा। क्योंकि रात तुम्हारी असली प्रयोगशाला है। दिन में दुनिया खींच लेती है, रात में तुम स्वतंत्र हो। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को स्कैन करो, पैरों से शुरू करो, महसूस करो, क्या वहाँ कोई तनाव है? अगर है तो बस सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ दो। कुछ करना नहीं, सिर्फ अनुमति देना। फिर घुटने, जांघें, पेट, छाती, कंधे, चेहरा, आंखें, माथा, सब ढीला, इतना ढीला जैसे शरीर पिघल रहा हो, मोम की तरह। जब शरीर पूरी तरह ढीला होता है, मन अपने आप ढीला पड़ जाता है। शरीर और मन दो नहीं हैं, एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। एक को शांत करो, दूसरा अपने आप शांत हो जाता है। अब सुनो, बहुत गहराई से सुनो। कमरे में कितनी शांति है, पंखे की है,
लकी आवाज, दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा होगा, शायद कोई गाड़ी गुजरी। सब आवाजें आ रही हैं और जा रही हैं, तुम सिर्फ सुन रहे हो। ध्यान देना, तुम आवाज नहीं हो, तुम सुनने वाले हो। जैसे तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो, यही साक्षी है। और जैसे जैसे तुम साक्षी में टिकोगे, नींद धीरे धीरे आएगी, लेकिन अब यह बेहोशी नहीं होगी, यह एक सुगंध होगी, एक नरम चादर जो तुम्हें ढक लेगी। तुम्हें लगेगा तुम गिर रहे हो किसी गहराई में। डरो मत, यह वही क्षण है जहां लोग घबरा कर जाग जाते हैं। तुम मत जागना, गिरने दो, पूरा गिरने दो। जैसे कुएं में कूद रहे हो, नीचे पानी है, शांत, ठंडा, सुरक्षित। यही समर्पण है, यही प्रार्थना है, यही ध्यान है। और अगर इस बीच सपने आने लगे तो उन्हें भी देखना, उलझना मत। सपने भी बादल हैं, तुम आसमान हो, सपनों को भी गुजरने दो। तुम्हें कुछ करना नहीं है। अब मैं धीरे धीरे चुप हो रहा हूं, क्योंकि जहां तुम पहुंच रहे हो वहां शब्द काम नहीं आते, वहां सिर्फ मौन चलता है, और मौन ही मेरा असली संदेश है। तो बस सांस, बस धड़कन, बस साक्षी, और गिर जाओ नींद की गोद में, ध्यान की गहराई में, अस्तित्व की बाहों में। अब जो मैं कहूँगा वह तुम्हें सुनाई भी दे सकता है और नहीं भी, क्योंकि तुम नींद और जागरण के बीच झूल रहे हो। यही वह पुल है, यही वह दहलीज है जहाँ साधारण आदमी सो जाता है और साधक जाग जाता है। ध्यान रखना, अभी कुछ भी पकड़ना मत, मेरी आवाज़ भी नहीं। अगर मेरे शब्द भी बोझ लगे, उन्हें भी जाने देना। मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें खाली कर रहा हूँ। तुमने कभी गौर किया, दिन भर तुम मैं कहते रहे, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मेरा काम, मेरा परिवार, मेरी समस्या। लेकिन अभी इस बिस्तर पर इन सब का क्या मतलब है? नींद में ना तुम्हारा नाम है, न तुम्हारा पद, न तुम्हारी कहानी, सब गिर जाता है, फिर भी तुम रहते हो। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। सोचो, अगर सब छिन जाए और सिर्फ होना बचे, क्या वह काफी नहीं? वही ध्यान है, वही मुक्ति है। मैं तुमसे कहता हूँ, धीरे धीरे अपने भीतर दोहराओ भी मत, बस महसूस करो। मैं कोई नहीं हूँ, न पुरुष, न स्त्री, न अमीर, न गरीब, सिर्फ चेतना, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति। और जैसे ही तुम कोई होना छोड़ते हो, अचानक एक अजीब सी हल्कापन आता है, जैसे कंधों से हजारों साल का बोझ उतर गया हो। तुम उड़ सकते हो। मैं अक्सर हंसता था, लोग पूछते थे आप कौन हैं, और मैं कहता था ओशो, मैं कोई नहीं हूँ, और वे उलझ जाते थे। लेकिन सच्चाई यही है, जो कोई है वह सीमित है, जो कोई नहीं है वह अनंत है। आज रात तुम अनंत बनो। अब महसूस करो, तुम्हारी सांस इतनी हल्की हो गई है जैसे खुद चल रही है। तुम कर भी नहीं रहे, जीवन खुद सांस ले रहा है, दिल खुद धड़क रहा है, खून खुद बह रहा है। तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब हो रहा है। यही समझो, जीवन हमेशा खुद होता है, तुम्हारा करना सिर्फ भ्रम है। यह समझ गहरी हो जाए तो सारा तनाव गिर जाता है। अब अपने आप को पूरी तरह बहने दो, जैसे नदी बहती है। नदी कभी नहीं सोचती कहाँ जाना है, वो बस बहती है और सागर उसे खुद बुला लेता है। तुम्हारा सागर मौन है, उसमें गिर जाओ। तुम महसूस करोगे कभी कभी जैसे झटका सा आता है, जैसे गिर रहे हो और शरीर हिल जाता है। डरो मत, यह वही क्षण है जब अहंकार पकड़ छोड़ रहा है। उसे गिरने दो, मत संभालो। अगर तुम इस गिरने में भी जागे रहे तो एक चमत्कार होगा, नींद आएगी, लेकिन भीतर एक छोटी सी लौ जली रहेगी। साक्षी की लौ वही ध्यान की पहली ज्योति है, और उस अवस्था में सपने भी पारदर्शी हो जाते हैं। तुम सपने देखोगे और साथ ही जानोगे यह सपना है। फिर सपना तुम्हें पकड़ नहीं सकता, जैसे जीवन के दृश्य तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। यही मुक्ति है। अब सब कुछ बहुत धीमा हो गया है,
समय भी, सांस भी, मेरी आवाज भी, तुम्हारा मन भी, जैसे पूरी सृष्टि ध्यान में बैठी हो। तुम अकेले नहीं सो रहे, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ सो रहा है। और सुनो, अगर इस क्षण तुम पूरी तरह खो जाओ तो घबराना मत, क्योंकि खोना ही मिलना है। बीज जब मिट्टी में खोता है तभी वृक्ष बनता है। बूंद जब सागर में खोती है तभी सागर बनती है। तुम जब नींद में खोते हो तभी आत्मा मिलती है। तो अब कुछ मत करो, कुछ भी नहीं, सिर्फ गिरो, पिघलो, घुलो और मौन में विलीन हो जाओ। अब कुछ समझाने जैसा नहीं बचा। तुम लगभग पहुंच गए हो। शरीर सो चुका है, सांस फुसफुसाहट बन गई है, विचार थक कर बैठ गए हैं और तुम बस एक हल्की सी जागरूकता, जैसे अंधेरे में दीपक की आखिरी लौ। याद रखो, यही वह क्षण है जहां लोग बेहोश हो जाते हैं और साधक होश में रहता है। बस इतना सा फर्क और पूरा जीवन बदल जाता है। कुछ मत करना, ध्यान भी मत करना, साक्षी बनने की कोशिश भी मत करना। अब कोशिश भी बाधा है, सिर्फ रहने दो। जो हो रहा है होने दो। मैं हमेशा कहता था, सबसे गहरा ध्यान प्रयासहीन होता है। तुम नदी में तैर नहीं रहे, तुम खुद नदी बन गए हो। अगर कोई सपना आए गुजरने दो, अगर कोई विचार आए गुजरने दो, अगर कुछ भी न हो उसे भी गुजरने दो। तुम रास्ता नहीं हो, तुम आकाश हो। अब धीरे से महसूस करो, तुम्हारा अस्तित्व फैल रहा है। बिस्तर से बाहर, कमरे से बाहर, आकाश तक। कोई सीमा नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ होना, सिर्फ शांति। और इसी शांति में नींद तुम्हें पूरी तरह ढक लेगी। जैसे माँ बच्चे को चादर उड़ाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम चले गए, कब मौन ने तुम्हें अपने में ले लिया। अब तुम बहुत दूर आ चुके हो, इतना दूर कि लौटना भी चाहो तो लौट नहीं सकते। और डरना मत, यही तो मैं चाहता था। देखो, शरीर कहीं पीछे छूट गया है, सांस अपने आप चल रही है, मन जैसे थक कर सो गया। कोई कहानी नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ यह क्षण शुद्ध, निर्मल, खाली। यही खालीपन लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कुछ नहीं अच्छा, मैं कहता हूँ यही सब कुछ है। जब बर्तन खाली होता है तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है। जब तुम खाली होते हो तभी अस्तित्व तुम में उतरता है। तुम अभी कुछ कर नहीं सकते और यही सौभाग्य है, क्योंकि करना अहंकार है, होना परमात्मा है। मैंने जीवन भर यही कहा, करने से संसार मिलता है, होने से सत्य। अभी तुम हो, बस हो, कोई प्रयास नहीं। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से इस मौन को सुनो। हाँ, मौन को भी सुना जा सकता है। यह कोई आवाज नहीं, यह एक गहराई है, जैसे समुद्र की तह, पूर्ण स्थिर, पूर्ण शांत। अगर इस क्षण तुम पूरी तरह डूब जाओ तो नींद नहीं आएगी, समाधि जैसी विश्रांति आएगी। शरीर सोएगा पर भीतर एक रोशनी जलती रहेगी, बहुत हल्की, बहुत कोमल, साक्षी की। कुछ मत पकड़ो, यहाँ तक कि मैं साक्षी हूँ भी छोड़ दो, वह भी विचार है। अब तो वह भी बाधा है, अब तो मैं भी गिरने दो। सोचो, अगर मैं भी न रहे तो क्या बचेगा? शांति, अनंत अस्तित्व, वही तुम हो। अब शब्द खत्म, निर्देश खत्म, मैं भी खत्म, तुम भी खत्म। सिर्फ मौन, सिर्फ रात, सिर्फ गहराई। डूब जाओ पूरी तरह, जैसे बूंद सागर में, और सुबह जब उठोगे तो कोई नया जन्म ले चुका होगा। अब रात बूढ़ी हो रही है और भोर कहीं दूर जन्म ले रही है। तुम्हें पता भी नहीं चला कब इतने गहरे उतर आए। शुरू में तुम सुन रहे थे, फिर समझ रहे थे, फिर महसूस कर रहे थे। अब बस हो, यह बस होना ही ध्यान है। न जप, न तप, न विधि, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। जैसे आकाश उपस्थित है, जैसे हवा उपस्थित है, जैसे रात उपस्थित है,
अब अगर तुम अपने भीतर देखो तो पाओगे कोई केंद्र नहीं है। पहले लगता था मैं यहाँ हूँ शरीर के भीतर, अब लगता है सब तरफ फैल गए हो, सीमा घुल गई। यही तो मुक्ति है, सीमाओं का टूट जाना। मैं हमेशा कहता था ध्या न का अर्थ है घर लौट आना। तुम कहीं गए नहीं थे, बस सपने में भटक गए थे। अब सपना टूट रहा है। इस क्षण अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे शायद तुम जवाब भी न दो, क्योंकि नाम बहुत दूर छूट गया है, पहचानें छूट गई हैं, कहानियां छूट गई हैं, और जो बचा है वह इतना शांत है कि शब्द उसे छू नहीं सकते। महसूस करो सांस इतनी महीन हो गई है जैसे रेशम, दिल की धड़कन भी जैसे मौन में डूबी है, पूरा शरीर विश्राम में है, ऐसा विश्राम जो सालों की नींद से भी गहरा है। यही असली आराम है। नींद तो सिर्फ थकान मिटाती है, ध्यान अस्तित्व को नया कर देता है। सुबह जब तुम उठोगे तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कोई स्नान हो गया, जैसे धूल धुल गई, जैसे आंखें साफ हो गई। दुनिया वही होगी लेकिन तुम नए होगे, और जब तुम नए होते हो दुनिया भी नई हो जाती है। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यह अंतिम छोड़ना है। आखिरी पकड़ भी ढीली कर दो, यहाँ तक कि सुनना भी छोड़ दो। मेरी आवाज भी दूर जाने दो, बहुत दूर, जैसे पहाड़ों में गूंज खो जाती है। बस मौन, गहराई, असीमता, और तुम जो अब तुम भी नहीं रहे, सिर्फ अस्तित्व। धीरे धीरे भोर करीब आ रही है, लेकिन तुम अभी सो जाओ पूरी तरह, क्योंकि अगला जन्म सुबह होगा। अब रात अपनी आखिरी सांस ले रही है और तुम बहुत गहरी नींद में डूबे हो। लेकिन यह साधारण नींद नहीं, यह वही नींद है जिसमें तुम खोकर मिले हो, जिसमें तुम मरे और फिर जन्मे। याद है शाम को तुम कितने भरे हुए थे, विचारों से, चिंताओं से, पहचान से, और अब कुछ भी नहीं। एक खाली आकाश, निर्मल, ताजा, जैसे अभी अभी अस्तित्व ने तुम्हें बनाया हो। यही कारण है कि मैं कहता हूँ हर रात मरना सीखो, ताकि हर सुबह जन्म ले सको। जो रोज नहीं मरता वह कभी नया नहीं होता। धीरे धीरे भोर की पहली किरण कमरे में उतर रही है, तुम्हारी बंद पलकों पर हल्की रोशनी पड़ रही है, पक्षियों की बहुत धीमी आवाज। दुनिया जाग रही है, लेकिन तुम भीतर पहले ही जाग चुके हो। अब जब आंख खुले तो जल्दी मत उठना, भागना मत, पुरानी आदत मत दोहराना। 2 मिनट बस लेटे रहना, महसूस करना सांस, धड़कन, शरीर की गर्माहट और भीतर की शांति। ध्यान देना कल वाला आदमी नहीं है, कुछ हल्का है, कुछ साफ है, जैसे भीतर से बोझ उतर गया। यही ध्यान की सुगंध है। मैं हमेशा कहता था अगर तुम सही ढंग से सो जाओ तो सुबह बुद्ध की तरह उठोगे। बुद्ध बनने का अर्थ चमत्कार नहीं है, बस इतना कि तुम प्रतिक्रियाहीन हो जाओ, शांत, साक्षी, ताजा। अब धीरे से आंखें खोलो, कमरे को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। दीवारें नई, हवा नई, रोशनी नई, क्योंकि देखने वाला नया है। दुनिया कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी आंखें थक जाती हैं। आज आंखें धुली हुई हैं, बिस्तर से उठो, लेकिन भीतर की शांति साथ ले जाना। इसे यही मत छोड़ देना। चलते हुए भी साक्षी, बोलते हुए भी साक्षी, काम करते हुए भी साक्षी। यही ध्यान को जीवन बनाना है। रात की यह विधि सिर्फ सोने के लिए नहीं थी, यह जीने के लिए थी। अगर तुम हर रात ऐसे सोओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। गुस्सा कम, डर कम, लालच कम, और आनंद बिना कारण अपने आप बहने लगेगा। याद रखो, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, मैंने सिर्फ हटाया है जो तुम नहीं थे, और जो बचा है वही तुम हो, शुद्ध, निर्मल, चेतन। अब मैं विदा लेता हूँ,
लेकिन सच में कहाँ जा रहा हूँ। जब भी रात आए, जब भी तुम आंखें बंद करो, जब भी तुम समर्पण करो, मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे मौन में। अब जाओ, जियो, हंसो, प्रेम करो और रात को फिर लौट आना, फिर गिरना, फिर मिटना, फिर जन्म लेना।